लोक कथा वफादार कुत्ता। वफादारी की शुरुआत। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में हरेंद्र नाम का एक आदमी अपनी पत्नी और छोटे से बेटे के साथ रहता था। हरेंद्र का जीवन सामान्य था। वह खेतों में काम करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता। हालांकि उसके पास बहुत संपत्ति नहीं थी, फिर भी वह खुश था क्योंकि वह जो करता था उसमें उसे संतोष था। लेकिन उसके जीवन में एक खास चीज थी जो उसे हमेशा खुशी देती थी, उसका प्यारा कुत्ता बब्बू। अगर आप अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। बब्बू एक साधारण कुत्ता नहीं था, बल्कि वह हरेंद्र के लिए एक सच्चा मित्र और साथी था। बब्बू का रंग सुनहरा था और उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चमकदार थीं, जो उसकी निष्ठा और विश्वास को व्यक्त करती थीं। वह हरेंद्र के हर कदम पर उसके साथ होता। जहां भी वह जाता, बब्बू भी उसके साथ होता। हरेंद्र के खेतों में काम करते वक्त बब्बू उसके पास बैठता और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। चाहे दिन हो या रात, बब्बू हमेशा हरेंद्र के साथ रहता। बब्बू और हरेंद्र के बीच एक गहरी समझ और प्यार था। जैसे ही हरेंद्र खेतों में काम करता, बब्बू अपने मालिक के पास बैठकर उसकी निगरानी करता। कभी कभी जब हरेंद्र थक जाता और विश्राम करता, बब्बू उसके पास आकर उसकी ओर प्यार भरी नजरों से देखता, जैसे वह उसे शांति देना चाहता हो। हरेंद्र जानता था कि बब्बू का दिल सच्चा है और वह उसका किसी भी काम में साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। गांव में हरेंद्र और बब्बू की मित्रता का हर कोई कायल था। लोग अक्सर कहते थे, हरेंद्र और बब्बू का रिश्ता किसी इंसान और इंसान से भी ज्यादा मजबूत है। यह सिर्फ एक मालिक और कुत्ते का रिश्ता नहीं था, बल्कि यह एक दोस्ती थी जो हरेंद्र और बब्बू के बीच बिना शर्त के थी। उनका प्यार और वफादारी अनमोल था। वह दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। जब भी हरेंद्र को कोई कठिन काम करना होता, बब्बू उसके साथ होता। वह कभी थकता नहीं था और हरेंद्र की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहता था। चाहे खेतों में हल चलाना हो या बकरियों को चराने ले जाना हो, बब्बू हमेशा साथ रहता। एक दिन हरेंद्र को गांव के बुजुर्गों से सुना कि बब्बू का प्यार और निष्ठा कुछ खास था। यह केवल एक साधारण कुत्ता नहीं, बल्कि एक सच्चा साथी था जो अपने मालिक के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा सकता था। एक सुबह जब सूरज की किरणें धीरे धीरे आकाश में फैल रही थीं, हरेंद्र ने अपनी दिनचर्या शुरू की। वह बब्बू के साथ खेतों में काम करने के लिए निकला। यह दिन सामान्य था, लेकिन इस दिन कुछ अलग था। जैसे ही वह अपनी बकरियों को चराने के लिए बाहर जा रहा था, बब्बू उसके साथ था। दोनों के बीच कोई शब्दों की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वे एक दूसरे को बिना बोले ही समझते थे। यह एक ऐसा रिश्ता था जो शब्दों से अधिक गहरा था। हरेंद्र बकरियों को पहाड़ी की ओर ले जा रहा था, जबकि बब्बू उसके पीछे पीछे चल रहा था। अचानक एक आवाज आई। बब्बू कान खड़े करके देखता है और फिर वह चौकस हो जाता है। हरेंद्र ने देखा कि बब्बू की आंखें गंभीर हो गई थीं और उसकी पूंछ भी लटकी हुई थी। बब्बू उस दिन कुछ अलग दिख रहा था। हरेंद्र ने ध्यान दिया और पूछा, क्या हुआ बब्बू? बब्बू फिर से आवाज सुनता है और फिर दौड़ने लगता है। हरेंद्र भी उस दिशा में देखने लगता है, लेकिन कुछ भी नहीं दिखाई देता। बब्बू, जो अब एक जंगली कुत्ते जैसा व्यवहार करने लगा था, अचानक भालू की आहट को महसूस कर चुका था, जो पास ही था। वह जानता था कि अगर भालू आया तो हरेंद्र और बकरियां खतरे में आ सकते थे। बब्बू अब हरेंद्र के सामने खड़ा हो गया, जैसे वह उसे चेतावनी दे रहा हो। हरेंद्र को समझ नहीं आया,
लेकिन उसने बब्बू को शांति से बैठने का इशारा किया। फिर उसने देखा कि बब्बू लगातार उस दिशा की ओर देख रहा था और उसके शरीर में एक अजीब सी उत्तेजना थी। फिर वह अचानक दौड़ पड़ा। हरेंद्र ने उसे पुकारा, बब्बू रुक। कहाँ जा रहे हो? लेकिन बब्बू ने जैसे उसे सुना ही नहीं। वह जंगल की ओर दौड़ता गया। हरेंद्र का दिल धड़कने लगा और वह समझ गया कि कुछ गलत हो सकता है। उसने बब्बू को पीछे पीछे दौड़ने की कोशिश की, लेकिन बब्बू बहुत तेज दौड़ रहा था। थोड़ी देर बाद हरेंद्र ने देखा कि बब्बू किसी बड़े खतरे का सामना करने के लिए तैयार हो गया था। उसकी आंखों में साहस और प्रेम था और वह अपने मालिक की रक्षा के लिए किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार था। वह दिन हरेंद्र के जीवन में सबसे अलग था। बब्बू ने अपनी निष्ठा और वफादारी को साबित करने का समय आ गया था और हरेंद्र को यह महसूस हुआ कि बब्बू उसकी जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। वह जानता था कि अब बब्बू के बिना उसका जीवन अधूरा है। वफादारी की शुरुआत, जो हरेंद्र और बब्बू के रिश्ते की शुरुआत को दर्शाता है। खतरे की घड़ी जैसे ही बब्बू जंगल की ओर दौड़ा, हरेंद्र के मन में चिंता की लहर दौड़ गई। उसे समझ में नहीं आया कि बब्बू ने अचानक ऐसा क्यों किया। बब्बू कभी बिना किसी कारण के दौड़ता नहीं था और आज उसकी आंखों में जो गंभीरता थी वह सब कुछ बता रही थी। हरेंद्र ने बब्बू को पुकारा, लेकिन वह सुनने की बजाय तेजी से जंगल की ओर भागता गया। बब्बू का दिल अपने मालिक के लिए इतना बड़ा था कि वह बिना किसी डर के उसे खतरे से बचाने की कोशिश कर रहा था। हरेंद्र ने तुरंत बब्बू का पीछा किया, लेकिन जंगल का रास्ता उबड़-खाबड़ था। घने पेड़ों के बीच रास्ता ढूंढना मुश्किल हो रहा था। फिर भी वह बब्बू के पीछे दौड़ता रहा, जैसे किसी अप्रत्याशित संकट का सामना करने के लिए तैयार हो। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन बब्बू के लिए उसका प्यार और विश्वास उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। कुछ ही देर में हरेंद्र ने बब्बू को देखा। वह एक बड़े से पत्थर के पास खड़ा था और उसकी आंखें जंगल की गहराई में छिपे किसी खतरे को देख रही थीं। जैसे ही हरेंद्र ने बब्बू की दिशा में कदम बढ़ाया, बब्बू ने अचानक उसकी ओर मुंह करके एक जोर से गुर्राया। उसकी आंखों में गहरी चेतावनी थी, जैसे वह कह रहा हो, दूर रहो, मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए यहाँ हूँ। हरेंद्र की समझ में आ गया कि बब्बू ने कोई खतरा भांप लिया है। और तभी एक जोर की खड़खड़ाहट के साथ एक विशाल भालू जंगल से बाहर निकल आया। उसकी आंखों में गुस्सा और हिंसा का भाव था। भालू की कटा हुआ खाल और बड़ा शरीर देखकर हरेंद्र का दिल डर से भर गया। यह भालू किसी भी क्षण हमला कर सकता था और उसकी ताकत को देखकर यह साफ था कि एक आदमी और कुत्ते के लिए उसका सामना करना बहुत मुश्किल था। लेकिन बब्बू, जो पहले से ही खड़ा था, ने डर को नकारते हुए अपने मालिक को एक तरफ खींचने का प्रयास किया। वह बिना किसी डर के भालू की ओर दौड़ा, जैसे उसने पहले से ही तय कर लिया हो कि वह हरेंद्र की रक्षा करेगा। बब्बू ने भालू को देखते हुए कड़क आवाज में गुर्राया, जिससे भालू थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया। यह मौका था। बब्बू ने अपनी पूरी ताकत से भालू की दिशा में दौड़कर हमला किया। भालू, जो अचानक इस अप्रत्याशित हमले से चौंका था, थोड़ा पीछे हट गया। लेकिन भालू का शरीर भारी था और उसकी शक्तियां भी बहुत ज्यादा थीं। भालू ने बब्बू को एक बार झटका दिया, जिससे वह कुछ दूर जाकर गिर पड़ा। हरेंद्र का दिल सिहर उठा, लेकिन उसने घबराहट को खुद पर हावी नहीं होने दिया। वह जानता था कि अगर वह घबराएगा तो बब्बू को और भी मुश्किल हो सकती है। हरेंद्र ने डरते हुए बब्बू की मदद करने की कोशिश की, लेकिन बब्बू पहले से ही उठा और अपनी पूरी ताकत से भालू के सामने खड़ा हो गया। वह लगातार भालू से लड़ा, अपनी जान की परवाह किए बिना। हरेंद्र ने देखा, बब्बू के शरीर में खून के धब्बे थे,
लेकिन उसकी आंखों में वह साहस और प्यार था जो उसे कभी हारने नहीं देता था। हरेंद्र ने सोचा कि अब उसे कुछ करना होगा। वह पास के पेड़ से एक लकड़ी तोड़ता है और उसे भालू की ओर फेंकता है। लकड़ी का टुकड़ा भालू के सिर पर लगकर गिरा, जिससे वह चौंककर पीछे हटता है। यह मौका था। बब्बू ने भालू को फिर से जोरदार धक्का दिया और उसकी दिशा बदल दी। भालू अब चिढ़कर और बड़बड़ाते हुए वापस जंगल की ओर भागने लगा। भालू के भागने के बाद हरेंद्र ने बब्बू को देखकर राहत की सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में चिंता भी थी। वह दौड़ते हुए बब्बू के पास पहुंचा और उसे संभालते हुए कहा, तुम ठीक तो हो बब्बू? बब्बू ने थोड़ा सा सिर हिलाया, जैसे कह रहा हो कि वह ठीक है, लेकिन उसकी हालत बहुत गंभीर थी। उसके शरीर से खून बह रहा था और वह थककर चूर हो चुका था। हरेंद्र ने बब्बू को संभाला और उसे धीरे धीरे घर की ओर ले जाने लगा। उसके मन में बहुत से सवाल थे, लेकिन एक सवाल सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था, क्या वह बब्बू को बचा पाएगा? जब वे घर पहुंचे, हरेंद्र ने तुरंत बब्बू को बिस्तर पर लिटाया और उसके घावों का इलाज करने की कोशिश की। वह घावों को साफ करता गया, लेकिन उसके दिल में यह डर था कि बब्बू की हालत बहुत खराब हो सकती है। फिर भी हरेंद्र ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने अपनी पूरी कोशिश की और धीरे धीरे बब्बू की हालत में सुधार आने लगा। लेकिन हरेंद्र को यह महसूस हो गया कि बब्बू ने आज अपनी जान को खतरे में डालकर उसे बचाया था। यह एक ऐसा प्यार था जो किसी भी शब्द से नहीं बयान किया जा सकता था। बब्बू ने यह साबित कर दिया था कि वफादारी और प्रेम सच्चे होते हैं और वह किसी भी हालत में अपने मालिक के साथ रहता है। खतरे की घड़ी, जिसमें बब्बू ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने मालिक की रक्षा की। यह दिखाता है कि सच्ची वफादारी क्या होती है और जब कोई जानवर अपने मालिक के प्रति इतनी गहरी निष्ठा रखता है तो वह किसी भी खतरे से जूझने के लिए तैयार हो जाता है। बब्बू का साहस। हरेंद्र ने बब्बू को घर लाकर उसे बिस्तर पर लिटा दिया और उसकी हालत को देखते हुए दिल में भारी भारी दर्द महसूस किया। बब्बू का शरीर बहुत घायल हो चुका था और उसकी आंखों में अब भी वह साहस था जैसे उसने किसी युद्ध में विजय प्राप्त की हो। लेकिन हरेंद्र के दिल में एक अजीब सा डर था कि कहीं बब्बू की चोटें ज्यादा न हो जाएं, क्योंकि कुत्ते के शरीर में उतनी ताकत नहीं होती जितनी भालू जैसे जंगली जानवर के शरीर में होती है। हरेंद्र ने बब्बू के जख्मों को धोने और दवाइयां लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने अच्छे से बब्बू की देखभाल की, उसे आराम दिया और हर पल उसकी स्थिति पर नजर रखी। बब्बू की सांसों की गति धीरे धीरे सामान्य हो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वह चमक अभी भी बरकरार थी जो हरेंद्र के लिए एक उम्मीद का प्रतीक थी। बब्बू का साहस हरेंद्र के दिल में और भी गहरा प्रेम और सम्मान पैदा कर रहा था। वह जानता था कि बब्बू सिर्फ एक कुत्ता नहीं, बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त और सच्चा साथी था। उसकी वफादारी की मिसाल अब हरेंद्र के जीवन में एक अमूल्य धरोहर बन चुकी थी। सांझ का समय था। हरेंद्र ने सोचा, अब बब्बू को ठीक करने के लिए समय चाहिए। उसे शांतिपूर्वक आराम करने दो, लेकिन उसने यह भी महसूस किया कि अगले कुछ दिनों में गांव में कोई बड़ा खतरा आ सकता था। भालू ने जो हमला किया था वह सिर्फ एक चेतावनी थी। जंगल में कई और खतरनाक जानवर हो सकते थे और अगर गांव वालों ने समय रहते सुरक्षा के उपाय नहीं किए तो यह खतरा बढ़ सकता था। अगले कुछ दिनों में बब्बू की स्थिति में सुधार हुआ। उसकी चोटें ठीक होने लगीं, लेकिन हरेंद्र ने उसे पूरी तरह से आराम करने दिया। वह उसे आराम से बिस्तर पर लिटाए रखता और उसकी देखभाल करता। हालांकि बब्बू चुप था, उसकी आंखों में वही प्रेम और विश्वास था। वह जानता था कि वह जो भी करता है वह अपने मालिक के लिए करता है
और उसका साहस उसकी पूरी आत्मा से निकलता है। एक सुबह जब बब्बू ठीक ठाक महसूस कर रहा था, उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वह उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका शरीर थोड़ा कमजोर था। फिर भी बब्बू ने अपना शरीर इकट्ठा किया और धीरे धीरे हरेंद्र के पास पहुंचा। हरेंद्र ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बब्बू तुम ठीक हो? तुम थोड़ी देर और आराम करो। लेकिन बब्बू ने अपनी आंखें हरेंद्र से मिलाई और जैसे उसने फैसला कर लिया हो कि अब वह पूरी तरह से ठीक हो चुका है। तुम बहुत बहादुर हो, हरेंद्र ने बब्बू को सहलाते हुए कहा। तुमने अपनी जान को खतरे में डालकर मेरी रक्षा की। मैं कभी नहीं भूल सकता कि तुमने क्या किया। बब्बू ने एक बार फिर अपनी पूंछ हिलाई, जैसे वह कह रहा हो, यह मेरा काम था। उसकी आंखों में ऐसी गहरी निष्ठा और प्रेम था जो शब्दों से अधिक था। वह जानता था कि हरेंद्र उसका मित्र है, उसका साथी है, और वह हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहता है। लेकिन अब हरेंद्र को यह समझने में देर नहीं लगी कि बब्बू ने केवल अपनी वफादारी नहीं दिखाई थी, बल्कि उसने अपनी जान को दांव पर लगाकर उसे बचाया था। भालू के सामने अकेले खड़ा होकर उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। अगर बब्बू न होता तो शायद आज हरेंद्र के लिए यह बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती। हरेंद्र ने सोचा, अगर बब्बू की मदद से मैं आज बच पाया तो मुझे गांव वालों को भी सचेत करना होगा। अगर इस तरह के और खतरे आए तो हमें मिलकर उन्हें हराने के लिए तैयार रहना होगा। वह धीरे धीरे बब्बू को लेकर गांव की ओर निकला। गांव में पहुंचते ही उसने सबसे पहले बुजुर्गों से मुलाकात की। वह बुजुर्ग लोग जो हमेशा गांव के मामलों को लेकर सलाह देते थे, वे हरेंद्र के साथ बैठकर उसके विचारों को सुनने लगे। हरेंद्र ने बताया कि जंगल में भालू जैसा खतरनाक जानवर घूम रहा था और उसे लगता है कि और भी जानवर हो सकते हैं जो गांव के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। हमें कोई उपाय सोचना होगा, हरेंद्र ने गंभीरता से कहा। अगर हम समय रहते कुछ नहीं करते तो यह हमें बहुत महंगा पड़ सकता है। बुजुर्गों ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर एकजुट होकर फैसला किया कि अगले कुछ दिनों में वे जंगल की ओर सुरक्षा के उपाय करेंगे। हरेंद्र ने बब्बू की वफादारी और साहस की कहानी सबको सुनाई ताकि वे समझ सकें कि बब्बू ने अपनी जान की परवाह किए बिना सबकी सुरक्षा के लिए कदम उठाया। यह कुत्ता सिर्फ कुत्ता नहीं है, गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, यह तो हमारे गांव का सच्चा हीरो है। सभी ने सहमति जताई और बब्बू की बहादुरी को सलाम किया। बब्बू, जो अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था, धीरे धीरे दौड़ने लगा। उसकी हालत पहले जैसी नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में वही साहस था जो पहले था। उसने अपने मालिक के साथ एक और दिन बिताने का फैसला किया था और वह जानता था कि हरेंद्र के साथ उसे कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। वह अब तैयार था किसी भी संकट से जूझने के लिए। बब्बू ने अपने साहस से यह साबित कर दिया था कि जब कोई जानवर अपने मालिक से प्यार करता है और अपनी जान की परवाह नहीं करता तो वह किसी भी संकट का सामना कर सकता है। हरेंद्र और बब्बू की मित्रता, साहस और वफादारी की कहानी गांव में हर किसी की जुबां पर थी। यह न केवल हरेंद्र के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बन गई थी। बब्बू का साहस, जिसमें बब्बू ने अपनी जान की परवाह किए बिना भालू जैसे खतरनाक जानवर का सामना किया और हरेंद्र को बचाया। इस भाग में बब्बू की बहादुरी, वफादारी और साहस को दिखाया गया है, जो सच्चे दोस्ती और प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत करता है। सुरक्षा की तैयारी, गांव में बब्बू की बहादुरी की कहानी अब सबकी जुबां पर थी। हरेंद्र और बब्बू के साहस ने पूरे गांव को झकझोर दिया था। लोग यह समझने लगे थे कि अपनी सुरक्षा के लिए केवल बाहरी ताकतों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। अगर सचमुच जंगल में खतरा था तो उन्हें खुद ही अपनी रक्षा करनी होगी।
और सबसे जरूरी बात यह थी कि उन्हें बब्बू की तरह अपने साथी जानवरों और दोस्तों के साथ मिलकर एकजुट होकर काम करना होगा। गांव में अब एक अजीब सी जागरूकता आ गई थी। हरेंद्र ने बुजुर्गों से मिलकर कुछ सुरक्षा उपायों पर चर्चा की और तय किया कि जंगल की ओर जाने वाले रास्तों पर सुरक्षा की एक मजबूत व्यवस्था की जाएगी। गांव के लोग अब एक टीम के रूप में काम करने के लिए तैयार हो गए थे। यह सब कुछ बब्बू के साहस और उसकी वफादारी के कारण ही संभव हो पाया था। अगले कुछ दिनों में गांव में काम शुरू हो गया। सबसे पहले गांव के लोग जंगल के किनारे एक मजबूत बाड़ लगाने का काम करने लगे ताकि कोई जंगली जानवर गांव के पास न आ सके। बब्बू, जो अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था, हरेंद्र के साथ था। उसने महसूस किया कि अब उसे अपने गांव वालों की रक्षा करनी है। वह बाड़ लगाने वाले लोगों के पास जाकर उनकी मदद करता। कभी वह शोर मचाता, कभी रास्ते में दिखने वाले छोटे जानवरों को दूर भगाता। उसका हर कदम यह साबित कर रहा था कि वह केवल एक कुत्ता नहीं, बल्कि इस गांव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक दिन गांव के लोग बाड़ लगाने का काम खत्म करने के बाद जंगल के भीतर एक विशेष अभियान चलाने का फैसला करते हैं। वे जानना चाहते थे कि जंगल में और भी जानवर तो नहीं हैं जो खतरा पैदा कर सकते हों। हरेंद्र और बब्बू, जो अब पूरी तरह से तैयार थे, टीम के साथ जंगल में जाने के लिए निकल पड़े। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें विशेष दिशा निर्देश दिए थे और उन्हें पूरी उम्मीद थी कि इस बार वे सफल होंगे। गांव के कुछ लोग और बच्चे भी हरेंद्र के साथ गए थे। हालांकि उनका मुख्य उद्देश्य सुरक्षा और उपायों की निगरानी करना था, लेकिन वे सभी बब्बू को साथ लेकर चलने में बहुत उत्साहित थे। बब्बू, जो अब पूरे गांव का हीरो बन चुका था, एकदम चौकस था। उसकी आंखों में कोई भी हलचल नजर नहीं आती थी। वह हर समय सतर्क था, जैसे किसी भी खतरे को महसूस करने के लिए तैयार हो। जैसे ही वे जंगल में घुसते हैं, बब्बू अपने सहज तरीके से जंगल की गंध को महसूस करने लगता है। उसका इंद्रिय ज्ञान इतनी तेज था कि वह हर छोटी सी चीज पर ध्यान देता था। अचानक बब्बू ने अपनी पूंछ खड़ी की और रुककर कान खड़े कर लिए। हरेंद्र ने उसे देखा और पूछा, क्या हुआ बब्बू? बब्बू ने अपनी नजरें जंगल के भीतर की ओर मोड़ी। उसकी आंखों में एक गहरी चेतावनी थी। वह शांत था, लेकिन उसकी उपस्थिति इस बात का संकेत दे रही थी कि वह किसी खतरे का सामना करने के लिए तैयार था। तभी किसी दूर से एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई पत्तियों के बीच से निकला हो। हरेंद्र और अन्य लोग सरतक हो गए। यह वही आवाज थी जिसे बब्बू ने पहले महसूस किया था। हरेंद्र ने कहा, हम सब चुपचाप रहें और बब्बू की हर एक हरकत पर ध्यान दें। जैसे ही वे और करीब पहुंचे, एक बड़ा जंगली सियार झाड़ियों से बाहर निकला। उसका चेहरा घृणित और जंगली था। उसकी आंखों में गुस्सा था और वह किसी शिकार की तलाश में था। बब्बू ने तुरंत अपनी स्थिति संभाली और सियार की ओर दौड़ा। वह पूरी तरह से प्रशिक्षित था और जानता था कि उसे हमला करने से पहले सियार की रणनीति को समझना होगा। उसने बिना किसी डर के सियार की ओर छलांग लगाई। सियार ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बब्बू उसकी गति से कहीं तेज था। सियार और बब्बू के बीच लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन यह बब्बू की साहसिकता थी जिसने उसे सबसे पहले बढ़त दिलाई। उसने सियार को एक धक्का दिया, जिससे वह थोड़ी देर के लिए चकरा गया। हरेंद्र ने देखा कि बब्बू ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। वह जानता था कि अगर सियार से मुकाबला करते वक्त कोई गलती हो गई तो बब्बू को चोट लग सकती है। हरेंद्र ने तुरंत टीम के कुछ अन्य सदस्यों को पास बुलाया और कहा, हम सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा। हमें इस सियार को जंगल से दूर भगाना होगा।
टीम ने मिलकर सियार की ओर कुछ शोर किया और कुछ लकड़ी के डंडों से उसे डराने की कोशिश की। सियार डरकर जंगल की ओर भाग गया, लेकिन इस लड़ाई के दौरान बब्बू को हल्की चोटें आ गई थीं। हालांकि बब्बू अब भी दृढ़ था और उसने अपनी चोटों को नजरअंदाज करते हुए कहा, यह मेरी जिम्मेदारी है, मुझे कोई डर नहीं है। हरेंद्र ने बब्बू को एक बार फिर से देखा और उसकी बहादुरी को सलाम किया। वह जानता था कि इस कुत्ते ने जो साहस दिखाया था वह केवल अपने मालिक के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए था। वह इस विश्वास के साथ वापस गांव लौटे कि अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन जंगल में अभी भी खतरे का पूरा पता नहीं चला था। रात को हरेंद्र ने अपने घर पर बैठकर सोचा, हमारी सुरक्षा के लिए केवल जंगल के खतरे को ही खत्म करना जरूरी नहीं है, बल्कि हमें अपनी आत्मविश्वास और एकजुटता को भी मजबूत करना होगा। अब हरेंद्र और बब्बू को यकीन हो चुका था कि यह केवल उनका साहस नहीं बल्कि पूरे गांव के लोगों की एकजुटता ही उन्हें सुरक्षित रख सकती थी। सुरक्षा की तैयारी, जिसमें हरेंद्र और बब्बू ने मिलकर जंगल में छिपे खतरे का सामना किया और उसे खत्म करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। इस भाग में साहस, वफादारी और सामूहिक प्रयासों की महत्ता को दिखाया गया है। गांव की सुरक्षा। जंगल में हुए पिछले संघर्ष के बाद गांव वाले अब पूरी तरह से सतर्क हो गए थे। हरेंद्र और बब्बू के साहसिक कदमों ने सबको यह एहसास दिला दिया था कि अगर कोई सुरक्षा का इंतजाम करना है तो उसे पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से करना होगा। अब गांव वालों ने तय किया था कि वे न सिर्फ जंगल की सफाई करेंगे बल्कि एक मजबूत सुरक्षा प्रणाली भी बनाएंगे ताकि आने वाले समय में किसी भी प्रकार के जंगली जानवरों का सामना किया जा सके। हरेंद्र ने यह समझ लिया था कि अब उन्हें केवल जंगली जानवरों से ही नहीं बल्कि संभावित खतरों से निपटने के लिए एक ठोस रणनीति की जरूरत थी। इसलिए उसने बब्बू को लेकर गांव के बुजुर्गों और नेताओं के साथ मिलकर एक योजना बनाई। बुजुर्गों ने बताया कि एक बार जब जंगल में जानवर घुसने का तरीका ढूंढ लेते हैं तो उनका लौटना मुश्किल हो सकता है। गांव के लोग एकजुट होकर जंगल की सफाई करने निकल पड़े। उन्होंने तय किया कि हर खेत और घर के पास एक मजबूत बाड़ बनाई जाएगी ताकि जानवर गांव की सीमा में घुसने की कोशिश न कर सकें। साथ ही जंगल के रास्तों की निगरानी करने के लिए कुछ स्थायी चौकियां भी बनानी थी। इन चौकियों पर हर वक्त एक निगरानी टीम तैनात की जाएगी। बब्बू इस दौरान सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी को समझ गया। वह हर कदम पर हरेंद्र का साथ दे रहा था और अपनी सघन निगरानी से पूरे गांव की रक्षा में मदद कर रहा था। उसकी तेज नजरों और सूंघने की क्षमता ने कई बार उन रास्तों को पहचाना जहां से कोई जानवर आ सकता था। एक दिन जब बब्बू और हरेंद्र जंगल की निगरानी के लिए निकले तो बब्बू ने एक अजीब सी गंध महसूस की। वह घबराया हुआ सा लग रहा था और उसकी आंखों में कुछ अलग सा दिख रहा था। बब्बू धीरे धीरे जंगल में गंध का पीछा करने लगा। हरेंद्र ने समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है और वह बब्बू के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ देर बाद बब्बू एक घने पेड़ के पास रुक गया। उसकी आंखें उस दिशा में देख रही थीं जहां से कोई खतरा महसूस हो रहा था। हरेंद्र ने देखा कि बब्बू अपने पैरों से जमीन कुरेद रहा था, जैसे वह किसी चीज को महसूस कर रहा हो। तभी अचानक जंगल के भीतर से एक चिल्लाहट सुनाई दी। यह आवाज किसी जंगली जानवर की थी और इसने बब्बू को और भी सतर्क कर दिया। बब्बू, क्या तुम ठीक हो? हरेंद्र ने बब्बू को पुकारते हुए कहा, लेकिन बब्बू ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। वह पूरी तरह से उस दिशा में झुका हुआ था जहां से आवाज आ रही थी। हरेंद्र ने सोचा, कुछ बड़ा हो सकता है, हमें तुरंत लौटना होगा। इसी बीच बब्बू ने अचानक एक झाड़ी से कुछ बाहर की ओर खींचा और उसे जोर से खींचते हुए बाहर की ओर खींचने लगा। हरेंद्र घबरा गया और दौड़ते हुए बब्बू के पास पहुंचा। बब्बू के मुंह में एक जंगली सियार था।
सियार खुद को छुड़ाने के लिए बब्बू से झगड़ रहा था, लेकिन बब्बू ने उसे अपनी पकड़ में रखा हुआ था। हरेंद्र ने देखा कि यह वही सियार है जो पिछले दिनों में गांव के पास दिखाई दिया था। वह जानता था कि यह सियार अब गांव वालों के लिए एक गंभीर खतरा बन चुका है। उसने तुरंत बब्बू को आवाज दी, बब्बू छोड़ दो उसे, लेकिन बब्बू उसे पूरी तरह से जकड़े हुए था, जैसे वह यह सुनिश्चित करना चाहता हो कि यह खतरा गांव में फिर से न आए। हरेंद्र ने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और सियार की तरफ फेंका, जिससे वह डरकर जंगल की ओर भाग गया। बब्बू ने कुछ समय तक उसे देखा, फिर उसने अपना ध्यान हरेंद्र पर लगाया। उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी। वह जानता था कि उसने अभी खतरे का सामना किया था, लेकिन उसने अपने मालिक की रक्षा के लिए पूरी तरह से काम किया। हरेंद्र ने बब्बू को गले से लगा लिया। तुम बहुत बहादुर हो, उसने कहा। तुमने फिर से हमें बचाया। अब हरेंद्र को यह एहसास हो गया था कि सिर्फ जंगल की सफाई और सुरक्षा ही नहीं, बल्कि गांव वालों को सतर्क और तैयार रखना भी जरूरी था। अगले दिन गांव के बुजुर्गों और नेताओं के साथ मिलकर एक योजना बनाई गई। यह योजना गांव की सुरक्षा को और सख्त करने के लिए थी। अब हर घर में सुरक्षा की निगरानी रखने के लिए एक चौकीदार रखा जाएगा। गांव के प्रत्येक रास्ते पर चौकियां बनेंगी और दिन रात के समय पर निगरानी रखी जाएगी। हरेंद्र ने बब्बू को भी हर एक चौकी पर तैनात किया, ताकि उसे किसी भी खतरे का पहले से ही एहसास हो सके। बब्बू की गंध पहचानने और उसकी सतर्कता का उपयोग करके अब वे और भी प्रभावी तरीके से खतरे से निपट सकते थे। गांव वालों ने भी अपने घरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सारे उपाय किए। कुछ दिनों बाद एक बड़ा तूफान आया और पूरे गांव में घना अंधेरा छा गया। लोग घरों में बंद हो गए थे, लेकिन बब्बू और हरेंद्र फिर से अपनी सुरक्षा के लिए तैयार थे। बब्बू ने रात के समय भी जंगल की ओर निगरानी रखी। उसकी तेज नजरें और सूंघने की क्षमता इस तूफानी रात में भी उसकी मदद कर रही थी। तूफान के बाद जब सूरज की किरणें फिर से गांव में आईं, तो हरेंद्र और बब्बू ने देखा कि जंगल के पास कुछ पशु झुंड की स्थिति में थे, जो तूफान के बाद ज्यादा परेशान हो गए थे। यह देखकर हरेंद्र ने महसूस किया कि खतरा तो हमेशा बना रहता है, लेकिन अगर वे हमेशा एकजुट रहें और बब्बू जैसी बहादुरी दिखाने वाला साथी हो, तो कोई भी संकट उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गांव की सुरक्षा की यह प्रक्रिया अब एक आदत बन चुकी थी। हरेंद्र और बब्बू ने मिलकर न केवल अपनी रक्षा की, बल्कि पूरी गांव को भी सुरक्षित रखा। बब्बू ने अपनी वफादारी, साहस और सतर्कता से यह साबित कर दिया था कि वह न सिर्फ एक कुत्ता है, बल्कि इस गांव का सबसे बड़ा नायक है। गांव की सुरक्षा, जिसमें हरेंद्र और बब्बू ने मिलकर गांव वालों को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाए। बब्बू की बहादुरी और सतर्कता ने साबित कर दिया कि जब सभी एकजुट होते हैं, तो कोई भी खतरा उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वफादारी का अंतिम पुरस्कार गांव में बब्बू की बहादुरी और उसकी वफादारी की कहानी अब न केवल गांव में, बल्कि आसपास के कई गांवों में भी प्रसिद्ध हो चुकी थी। हर जगह लोग बब्बू की मिसाल देने लगे थे और वह अब गांव का नायक बन चुका था। हरेंद्र और बब्बू की दोस्ती ने लोगों को यह सिखाया था कि सच्ची मित्रता और वफादारी में कोई भी बाधा नहीं आ सकती। बब्बू न केवल एक कुत्ता था, बल्कि एक सच्चा साथी, जो अपने मालिक के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा सकता था। समय धीरे धीरे बीतता गया। गांव की सुरक्षा अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। जंगल के खतरे को रोकने के लिए किए गए उपाय पूरी तरह से सफल हो चुके थे और बब्बू की मौजूदगी ने सभी को सशक्त बना दिया था। गांव वालों ने अब कभी भी डर महसूस नहीं किया, क्योंकि बब्बू उनके बीच था। उसकी सूझबूझ, उसकी तेज नजरें और उसकी वफादारी ने सबको यह एहसास दिलाया था कि खतरे का सामना करने के लिए कोई भी अकेला नहीं होता, जब तक उसके पास अपने साथी होते हैं।
लेकिन एक दिन ऐसा आया जो सभी के लिए सबसे कड़वा था। वह दिन था जब बब्बू ने अपने जीवन का अंतिम कदम उठाया। यह कोई और घटना नहीं बल्कि एक प्राकृतिक आपदा थी जो गांव के लिए एक बड़ा खतरा बनकर सामने आई। एक शाम जब गांव में हलचल कम थी और सब लोग अपने अपने घरों में थे, अचानक तेज हवाएं चलने लगीं। आसमान में घने बादल छा गए थे और हवा में एक अजीब सी घबराहट थी। यह कोई सामान्य तूफान नहीं था बल्कि एक बहुत बड़ा भयंकर तूफान था जो गांव की ओर आ रहा था। हरेंद्र और बाकी लोग तुरंत अपने घरों की सुरक्षा को मजबूत करने में जुट गए, लेकिन बब्बू की भावना कुछ और ही थी। वह समझ चुका था कि अब उसके मालिक को अकेला छोड़ना उसके लिए असंभव था। जैसे ही तूफान और तेज हुआ, बब्बू ने देखा कि गांव के पास की एक छोटी सी नदी का पानी बढ़ने लगा था। नदी के किनारे पर बनी झुग्गियां और घर अब पानी में डूबने के खतरे में थे। बब्बू ने हरेंद्र को देखा और बिना कोई समय गवाए वह उन घरों की ओर दौड़ने लगा जहां पानी का खतरा था। हरेंद्र ने बब्बू को देख लिया था, लेकिन वह जानता था कि अगर वह भी बब्बू के साथ वहां नहीं जाएगा तो वह उसे अकेला छोड़ देगा, जो उसकी परवरिश और अपने दोस्ती के सिद्धांत के खिलाफ था। इसलिए हरेंद्र बब्बू के साथ दौड़ते हुए उन घरों की ओर बढ़ा जहां संकट था। जैसे ही वह पास पहुंचे, उन्हें देखा कि पानी तेजी से बढ़ रहा था और कुछ घरों के लोग अब डूबने के खतरे में थे। हरेंद्र ने देखा कि बब्बू अपनी पूरी ताकत से उन लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए दौड़ रहा था। वह बब्बू की निर्भीकता और साहस को देखकर दंग रह गया। वह न सिर्फ खुद को बचा रहा था बल्कि दूसरों की मदद भी कर रहा था। उसने बब्बू से कहा, तुम बहुत बहादुर हो, तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे और गांव वालों को बचाया है। लेकिन जैसे ही हरेंद्र और बब्बू एक पुराने झोपड़े में फंसे एक बुजुर्ग को बचाने की कोशिश कर रहे थे, अचानक एक बड़ी लहर आई। बब्बू ने बुजुर्ग को अपनी पीठ पर लिया और उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए दौड़ा, लेकिन लहर के थपेड़े ने बब्बू को पूरी तरह से बहा लिया। हरेंद्र का दिल जोर से धड़कने लगा और उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर बब्बू को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पानी की तेजी के सामने वह असहाय था। वह देख रहा था कि बब्बू, जो अपने साहस और वफादारी से सबका दिल जीत चुका था, अब धीरे धीरे पानी में बहता चला जा रहा था। वह अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन उसके शरीर की स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी थी। बब्बू ने अपनी आखिरी बार हरेंद्र की तरफ देखा और उसकी आंखों में वह प्यार और वफादारी थी जो उसने हमेशा दिखाई थी। वह जानता था कि उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी। तुम्हारा आभार कभी खत्म नहीं होगा, हरेंद्र के होठों से यह शब्द निकले। और फिर जैसे ही बब्बू पानी में पूरी तरह से बह गया, हरेंद्र की आंखों में आंसू आ गए। वह जानता था कि उसने अपना सबसे प्रिय साथी खो दिया था, लेकिन वह यह भी जानता था कि बब्बू ने अपनी पूरी जिंदगी उसी प्यार और वफादारी के साथ दी थी जो हरेंद्र ने हमेशा उसे दिया था। गांव वालों ने अगले कुछ दिनों में बब्बू के बारे में सुना और सबने उसकी बहादुरी और उसकी वफादारी को याद किया। बब्बू के जाने के बाद हरेंद्र ने यह ठान लिया कि वह बब्बू की याद को हमेशा जिंदा रखेगा। गांव के बीच में एक छोटा सा स्मारक बनाया गया जिसमें बब्बू की तस्वीर और उसकी वफादारी की कहानी लिखी गई थी। हरेंद्र अब अकेला महसूस करता था, लेकिन वह जानता था कि बब्बू ने उसके साथ जो समय बिताया था वह उसकी सबसे बड़ी धरोहर थी। वह अपने जीवन को अब उसी प्रकार जीने का संकल्प लिया जैसे बब्बू ने उसे हमेशा दिखाया था, साहस, वफादारी और सच्चे प्रेम के साथ। वफादार कुत्ता की यह कहानी अब केवल गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक सुनाई जाती थी। वह एक प्रेरणा बन गई थी जो यह सिखाती थी कि सच्ची वफादारी और प्रेम कभी खत्म नहीं होते और वह हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहते हैं। वफादारी का अंतिम पुरस्कार।
जिसमें बब्बू ने अपनी जान की परवाह किए बिना गांव वालों की रक्षा की और हरेंद्र को अपनी सच्ची मित्रता और वफादारी का सबसे बड़ा उदाहरण दिखाया। इस कहानी ने यह सिद्ध कर दिया कि असली मित्रता कभी नहीं मरती और उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में रहती हैं। आपको हमारे चैनल पर धार्मिक, शिक्षाप्रद, आध्यात्मिक, भक्ति, ज्ञानवर्धक, सामाजिक, पौराणिक, लोक कथा, हास्य कथा और पारिवारिक कहानियां सुनने को मिलेंगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।